अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, तीन ऐसे शख्स हैं जिनकी नमाज रब की बारगाह में कबूल नहीं होती है, कभी कबूल नहीं होती जब तक वो उससे तौबा न करें। यहाँ तक कि फरमाया गया कि उनकी नमाज उनसे एक बालिश्त ऊपर भी नहीं जाती, यानी रब की बारगाह में नहीं पहुँचती। उनकी नमाज़ें रब की बारगाह में नहीं कबूल होती हैं, सिर्फ़ अदायगी हो जाती है नमाज की। पहला शख्स वो है जो ऐसा इमाम हो जिसको लोग नापसंद करते हों, यानी वो ज़बरदस्ती इमामत के मुसल्ले पर बैठ जाए, दादागिरी के ज़रिए बैठ जाए मुसल्ले इमामत पर, और उसके अंदर शरई कोई ख़राबी पाई जाती हो, उसके अंदर शरई कोई क़बाहत पाई जाती हो जिसकी बुनियाद पर उससे लोग नफ़रत करते हों, लोगों का दिल नहीं भरता है, लेकिन मजबूरी में उसके पीछे लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो ऐसे इमाम की नमाज रब की बारगाह में मकबूल नहीं होगी। और दूसरी ऐसी औरत जिसका शौहर नाराज़ हो, इस हालत में वो रात गुजारे, यानी उसका शौहर उससे नाराज़ है और वो पूरी रात गुजार दी और शौहर राज़ी नहीं हुआ, और उस रात में जितनी इबादत की, जितनी रियाज़त की, अल्लाह की बारगाह में जितनी नफिल अदा की, कोई भी नफिल उसकी बारगाह इलाही में मकबूल नहीं होगी, इसलिए कि उसका शौहर नाराज़ है। आज हमारे यहाँ ज़रा सी बातों पर छोटे मोटे लड़ाई झगड़े मियाँ बीवी के दरमियान हो जाते हैं, हम और आप उसको लंबा कर देते हैं, तूल पकड़ा देते हैं, हफ्ते हफ्ते हो जाते हैं, बोल चाल नहीं होते हैं। तो ऐसी औरत जिसका शौहर नाराज़ हो और उस हालत में वो रात गुजार दे वो औरत, तो ऐसी औरत की कोई इबादत रब की बारगाह में मकबूल नहीं होती है। और तीसरे ऐसे दो शख्स हैं जो दो सगे भाई हों या अपने पड़ोसी हों या सगे भाई हों, ऐसे भाई जो आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ काट दिए हों, यानी ऐसे दो भाई हों जो आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ न रखते हों, यानी एक दूसरे के साथ कलाम ना करते हों, एक दूसरे के साथ सलाम ना करते हों, एक दूसरे के यहाँ खाना पीना न खाते हों, एक दूसरे के हम नशीनी न इख्तियार करते हों, ऐसे दो भाई जो आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ ख़त्म कर दिए हों, ऐसे दो भाइयों की भी रब की बारगाह में इबादत और नमाज मकबूल नहीं होती है।